बालाघाट शहर में पहली बार लेजर हेयर रिडक्शन। अनचाहे बालों को अब निकाले आसानी से बिना दर्द के। नो वैक्सिंग, नो थ्रेडिंग, ओनली लेजर। संपर्क करें डॉक्टर मिताली पारधी, मिताली स्किन सेंटर, मिताली हॉस्पिटल, बालाघाट। वारासिनी पुलिस ने 27 नवंबर को कृष्णा बिसेन के अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में 2 आरोपी टालेंद्र कटरे और रोहित राणा को गिरफ्तार कर लिए और न्यायालय के समक्ष पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि यह नागपुर के कलमना निवासी कृष्णा बिसेन की हत्या के आरोपियों के द्वारा त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई थी। इसके बाद दोनों आरोपी फरार थे, जिन्हें पुलिस के द्वारा हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने हत्या करना स्वीकार किया है। वारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी के जोड़ा पार्टी स्थित पहाड़ी से 29 अक्टूबर को पुलिस ने एक युवक का क्षत विक्षत शव बरामद किया था, जिसकी पहचान कृष्णा पिता लेवराम बिसेन उम्र 21 वर्ष निवासी कलमना नागपुर हाल मुकाम गर्रा थाना वारासिनी के रूप में की गई थी। मगर्रा के किराए के मकान में रहकर ITI की पढ़ाई कर रहा था, जो अचानक 30 सितंबर को लापता हो गया था, जिसके वारासिनी थाने में 2 अक्टूबर को उसके पिता लेवराम बिसेन के द्वारा कृष्णा बिसेन के गुम होने की सूचना देकर गुम इंसान दर्ज करवाया गया था, जिसमें जांच तलाश करते समय पुलिस ने कायदी सरपंच जितेंद्र नागरगढ़े की सूचना पर अज्ञात के रूप में इसका शव बरामद किया था, जिसकी कृष्णा बिसेन के रूप में पहचान मौके से मिले सामान और पर्स में मिली फोटो से परिजनों ने की थी। इसका पोस्टमार्टम जबलपुर मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। यह मामला संदेहास्पद होने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट, SDOP वारासिनी के नेतृत्व में गंभीरता से जांच करते हुए मर्ग जांच में लिया गया, जिसमें पाया गया कि मृतक कृष्णा बिसेन गुम होने से पूर्व टालेंद्र कटरे व रोहित राणा के साथ समाधान अस्पताल बालाघाट से निकले थे। इसके बाद कृष्णा बिसेन के गुम होने के कुछ दिन बाद से टालेंद्र कटरे व रोहित राणा दोनों फरार थे। इसमें पुलिस ने कृष्णा बिसेन, टालेंद्र कटरे व रोहित राणा की मोबाइल लोकेशन निकाली, जो एक ही साथ थी, जिसमें तीनों एक ही दिन के आगे पीछे उनसे बात हुई थी। इनके नंबरों की कॉल डिटेल के अवलोकन से पुलिस ने पाया कि इन दोनों की बात एक लड़की से होती थी। इस प्रकार पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए परिस्थिति जन्य साक्ष्य व जांच में आए अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया इस नतीजे पर पहुंचा कि यह त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते भंडारबोड़ी निवासी 23 वर्षीय टालेंद्र पिता देवराज कटरे व सावंगी निवासी रोहित पिता नीलेश राणा उम्र 20 वर्ष के द्वारा कृष्णा बिसेन की हत्या की गई, जिनकी पतासाजी की गई तो पता चला कि ये दोनों फरार है, जिनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 557/2023 धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें दोनों आरोपी हैदराबाद में होने की सूचना पुलिस के द्वारा हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार कर वारासिनी लाकर पूछताछ की गई, जिन्होंने कृष्णा बिसेन के हाथ की नस को ब्लेड से काटकर गला दबाकर हत्या किए जाने की बात कबूल की। इनके पास से हत्या के संबंध में साक्ष्य भी बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। आपको यह भी बता दें कि मृतक की मोटरसाइकिल क्रमांक MH40CG 4541 को 1 अक्टूबर को बावनथड़ी नदी के किनारे गोवरवाई थाना अंतर्गत लावारिस हालत में महाराष्ट्र पुलिस को मिला था। जिस वक्त यह मोटरसाइकिल वहां छोड़ी गई थी, उस वक्त रोहित राणा की मोबाइल की टावर लोकेशन उसी क्षेत्र के आसपास की थी। इस प्रकार से आरोपियों के द्वारा हत्या के साक्ष्य को छुपाने के लिए पुलिस सहित परिवार को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया था। आपको यह भी बता दें कि टालेंद्र कटरे, कृष्णा बिसेन और उनकी महिला मित्र के बीच आपस में मोबाइल पर चर्चा होती रहती थी, जिसमें अचानक टालेंद्र कटरे से महिला मित्र ने बातचीत करना बंद कर दिया था। यहां उसके द्वारा अपने परिजनों के बोलने पर किया गया था, परंतु टालेंद्र कटरे इससे आक्रोशित हो गया और उसने कृष्णा बिसेन पर संदेह कर उसकी हत्या का षड्यंत्र अपने मौसी के लड़के रोहित राणा के साथ बनाकर कायदी के जोड़ा पार्टी स्थित पहाड़ी पर इसे अंजाम दिया, जहां पर मिले शराब की खाली बोतल के अनुसार कृष्णा बिसेन को अत्यधिक शराब पिलाकर उसके हाथ की दोनों नसें काटकर उसके गले को दबाकर हत्या कर दी गई। यह सूचना महिला मित्र को भी दी गई थी। दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को थाना वारासिनी में एक गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी कृष्णा बिसेन के नाम पर थी, जिनके परिवारजन यहाँ थाने में आकर गुमशुदगी दर्ज कराए थे। गुमशुदगी की जांच के दौरान दिनांक 29 अक्टूबर को ग्राम कायदी जोड़ापाट की पहाड़ियों पर हमको कायदी के सरपंच द्वारा सूचना मिली कि एक लाश सड़ी गली अवस्था में है।
जिसकी जांच की शिनाख्ती के दौरान थाना वारा सिवनी और एफएसएल की टीम वहां पर थी और शिनाख्ती के दौरान मृतक की पहचान कृष्णा बिसेन निवासी कलमन्ना नागपुर के रूप में हुई। मर्ग कायमी की गई। मर्ग जांच के दौरान हमको इसका जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य से ये प्रस्तुत इसमें हो रहा था कि मृतक की हत्या की गई है और इस हत्या में दो व्यक्ति तालेंद्र कटरे और रोहित राणा भंडार मुर्गी निवासी हैं और इसमें इन पे जब हमारी साक्ष्य हमको इनके विरुद्ध प्राप्त हुए तो हमने इनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया है धारा 302, 201 और 34 आईपीसी के तहत। सर किन कारणों से उन्होंने हत्या की थी? घटना का जो कारण समझ में आ रहा है वो एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है जिसमें तालेंद्र, कृष्णा बिसेन और इनकी एक महिला मित्र जो थी उसके चलते इस प्रकार का घटना कार्य होने की संभावना है।